आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का सबसे पहला भाग जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। चूंकि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन पहले भाग से आज हम शुरू करते हैं। और पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब कि भारत में अनेक राज्य हैं और सभी राज्यों को मिलाकर भारत एक संघ है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भी है वो, इसके अलावा संसद द्वारा अगर कोई नया राज्य बनाया जाएगा या किसी सीमा परिवर्तन करके 2 राज्यों को एक किया जाएगा, उन सभी की गणना करके राज्यों की गिनती होती है। तो अनुच्छेद 1 जो कि संघ और उससे उसके राज्यों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो वर्तमान में जितने भी राज्य रहेंगे, जैसे इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। और यह सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकता है या नए राज्य का निर्माण कर सकता है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई अन्य विधेयक जो होता है वो पहले संसद में पेश किया जाता है, बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन अगर किसी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति के सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाता है। और जब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या उस राज्य की सीमा में परिवर्तन करना होता है तो राष्ट्रपति पहले उस विधेयक को उस राज्य के पास प्रेषित करता है और राज्य उस पर विचार करता है। लेकिन राज्य उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। उसकी एक समय सीमा होती है। अगर राज्य अपनी राय उस पर नहीं देता, फिर भी वह मान लिया जाता है और उसे संसद में भेज दिया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि संसद द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो नए राज्य बनाए जाते हैं, उनमें जो सीमा में परिवर्तन किया जाता है या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य या 2 राज्यों के छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाता है, ये सब संविधान संशोधन की विधि नहीं मानी जाएगी। यानी संविधान संशोधन नहीं है, साधारण विधेयक है। लेकिन बेरुबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह प्रश्न आया कि क्या भारत या कोई देश, तो भारत अपने किसी राज्य को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकता है? तो चूंकि अपने देश में परिवर्तन करना अलग बात है, लेकिन किसी दूसरे को देना, जैसे अपने बच्चे को आप अपने घर में ही रखो, किसी के भी गोद में दे दो ठीक है, लेकिन किसी अनजान की गोद में देने से पहले एक बार सोचते हैं कि कौन है। वैसे ही भारत के राज्य को क्या विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है? तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा संसद साधारण विधि द्वारा, यानी 2 और 3 के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती कि किसी राज्य को दूसरे को दे दिया जाए। लेकिन संविधान संशोधन करके वो ऐसा कर सकती है। तो भारतीय संविधान में 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में किया गया, और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान दिया गया है संविधान संशोधन का, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो 9वां संविधान संशोधन 1960 में करके बेरुबाड़ी क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को सौंप दिया गया। यानी किसी विदेशी को अगर आप सौंप रहे हैं अपने राज्य को, तो संविधान में संशोधन करके आप कर सकते हैं। साधारण विधि द्वारा किसी क्षेत्र को आप विदेशी राज्य को नहीं दे सकते।